बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप अपनी ज़रूरतों या कारोबार के लिए एक बड़ा कर्जा लेना चाहते हैं तो अब एनबीपी की तरफ से आपके लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, अब आप नेशनल बैंक से पूरे 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन हासिल कर सकते हैं, जिसे आपने 4 साल के अंदर अंदर आसान महाना एक साथ के साथ वापस करना होगा। आज की वीडियो में मैं नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद लाइव कैलकुलेटर के साथ आपको बताऊंगी कि सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए किस्त में कितना फर्क होगा, आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, पाक आर्मी और जनरल पब्लिक के फॉर्म में क्या तब्दीली है और ऑनलाइन फॉर्म का एक एक खाना फिल कर कर बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो का एक एक वर्ड और एक एक लाइन आपके लिए बहुत कीमती है। कोई भी मालूमात मिस मत कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल बैंक की इस एडवांस सैलरी स्कीम के लिए कौन लोग अहल हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कहीं मुलाजिम है तब भी आप इस कर्जे के लिए अहल हो सकते हैं। आपका सैलरी अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में होना लाजिम है और आपकी माहाना तनख्वाह इसी बैंक में आती हो। आप ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं, कम से कम कोई शर्त नहीं है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए तक का भी लोन हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को वापस करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 साल का दौरानिया यानी कि 48 महीने का वक्त होगा। दरख्वास्त गुजार की ज्यादा से ज्यादा उम्र 59 ईयर होना लाजिम है। अब बात करते हैं कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। नाजरीन, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। यानी कि परमानेंट का मतलब है अगर आपकी परमानेंट गवर्नमेंट में जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस भी सेक्टर में आपकी जॉब है, जो भी कैटेगरी है आपने उसको वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि आप कितना लोन लेंगे, उस पे माहाना किस्त कितनी बनेगी और कितने साल में अगर आप वापस करेंगे तो उस बेस पर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो नाजरीन, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले सेक्टर के ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर प्लीज इंटर डिजायर फाइनेंस अमाउंट यानी कि आप जितना लोन लेना चाहते हैं आपने यहाँ पर उतना अमाउंट लिख लेनी है। यहाँ पर मैंने 4 लाख लिख लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो एरो है इसके बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपकी मर्जी है कि आप कितने मंथ में इसे वापस करना चाहेंगे। अगर यहाँ पर हम 48 मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं यानी कि 4 साल, और इसके ऊपर हम कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की बेस पर करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कैलकुलेट के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी 13,262 बन जाएगी। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी 13,262 है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे और फिर कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12,930 हो जाएगी। यानी सरकारी मुलाजिम को मार्कअप सूद की शरह पर खसूसी रियायत दी जा रही है, जिसकी वजह से इनकी किस्त प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कम होती है। आप वेबसाइट पर जाकर अपनी मर्जी की रकम लिखकर किस्त चेक कर सकते हैं कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। नाजरीन, अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है ये सिर्फ पाक आर्मी के मुलाजमीन के लिए मखसूस है, जिस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पाक आर्मी के लिए, यहाँ पर यानी कि वही लोग जो आर्मी में है वही अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये पहले वाला लिंक है ये जनरल पब्लिक के लिए है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप यहाँ भी आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा कर और जरूरी कागजात लगाकर अपने करीबी नेशनल बैंक या ब्रांच बैंक में जमा करवा सकते हैं। यह फॉर्म आपको बैंक ब्रांच से भी मिल जाएगा। जैसे ही लोन मंजूर होगा बैंक आपको मुतला कर देगा, यानी कि इतला दे देगा। लेकिन नाज़रीन, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन शो हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये फुल फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना होगा, फिर आपने अपने CNIC का नंबर डालना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि
आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपने वो सब यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आपके CNIC की इशुएंस डेट वो आपने डालनी है, यानी कि तारीख अजरा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसी के साथ आपने अपना सिंफ बताना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगी, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने फादर का नेम लिखेंगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन में आपने अपने हस्बैंड या फादर का CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। इसी के साथ होम लैंडलाइन यानी कि घर का नंबर मांगा जा रहा है, आपने अपना घर का नंबर देना है। इसी के नीचे फिर आपसे आपकी ईमेल पूछी जाएगी, फिर आपने अपनी ईमेल बतानी है, यानी कि और इसके बाद डिपेंडेंट्स यानी कि आपके घर में कितने फर्द हैं आपने वो बतानी है। यहाँ पर आपने अपनी काबिलियत सेलेक्ट कर लेने हैं, आप ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट हैं, मैट्रिक्स हैं, यानी कि जो भी मास्टर मैट्रिक जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ आपसे प्रेसिडेंट एड्रेस यानी कि आप मौजूदा जिस जगह पर आप इस वक्त हैं आपने वो बताना है, उस जगह का पता बताना है। उसी के बाद प्रेजेंट सिटी यानी कि अपने सिटी का नेम बताना है। लेकिन अगर अब नीचे जैसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आपका एड्रेस, अगर आप उसी जगह पर लिखते हैं तो प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट सिटी, परमानेंट एड्रेस और परमानेंट सिटी, इन सारे सेक्शन में सेम पता आपने लिखना है। यानी कि अगर आप उसी पते पर रहते हैं जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है तो आपने सेम लिखना है। लेकिन अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड पे पता है वो आपने परमानेंट एड्रेस में लिखना है, लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड पे जो पता लिखा हुआ है आप उसके ऊपर नहीं रह रहे और कहीं और जगह पर रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस और प्रेजेंट सिटी में आपने उसी सिटी का और उसी का एड्रेस देना उस जगह का। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं यानी कि या फिर परमानेंट जॉब है, वो आपने बतानी है कि आपकी कौन सी जॉब है। उसी के बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट नेचर पूछ जाती है कि आप प्राइवेट सेक्टर हैं, ऑटोनोमस एम्प्लॉय, यानी कि जो भी आपका है तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। आगे ऑर्गेनाइजेशन टाइप पूछी जा रही है कि तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपने अपना डिपार्टमेंट बताना है। उसके बाद आपने अपने इदारे का नेम बताना है। उसके बाद आपने वर्क एड्रेस में अपने इदारे का पता बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आप किस शहर में काम कर रहे हैं, यानी कि मुलाजिम है। उसके बाद आपने अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर देना है। इसी के साथ आपने अपना ओहदा बताना है कि आपका ओहदा क्या है, आपने अपना ग्रेड बताना है, आपका ग्रेड क्या है। इसी के नीचे आपने बताना है कि आपकी कुल जो है सैलरी वो कितनी है, लेकिन आगे है मंथली नेट सैलरी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कटौतियाँ होने के बाद जो आपकी सैलरी है वो आपके पास कितनी बच के आती है, तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। इसी के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि मुलाजमत का कुल अरसा कितना हो गया है, और इसी के साथ पूछा जा रहा है यानी कि आपकी रिटायरमेंट कितनी रहेगी है मुलाजमत के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल बैंक में जो आपका अकाउंट नंबर है आपने यहाँ पर वो देना है। और इसके आगे लोन टेनर का पूछा जा रहा है, यानी कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसके थ्रू आपकी जॉब लगी थी, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो नाजरीन, ये था नेशनल बैंक से 30 लाख रुपए तक का एडवांस सैलरी लोन लेने का पूरा और आसान तरीका। साल 2026 में ये एक बेहतरीन और महफूज तरीन स्कीम है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी मसला आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।